हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है साधु का चरित्र कैसा हो। इस पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। उनकी चौपाई प्रस्तुत कर रहा हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिशब्द गुण में फल जासु। जो शहीदों पर छिद्र दुरावा, बंदनीय यह यही जग जस गावा। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि साधु का चरित्र शुभ चरित्र होता है, कपास की तरह। कपास देखते हैं सफ़ेद होता है, साधु का चरित्र सफ़ेद उज्जवल होता है, बिल्कुल वाइट होता है। उस पर किसी ढंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ढंग की कोई दाग नहीं, वही साधु चित्त कहलाता है। तो फल कैसा होता है? निरस विशद गुण में फल जासु। जो रोगियों के लिए जो फल होता है उसमें रस नहीं होता है, निरस होता है, किंतु बड़ा गुणकारी लाभकारी फल होता है। बहुत सारे फल हैं जिसमें कटु हैं और गुण अनेक हैं, लाभ अनेक हैं। तो साधु थोड़ा कटु बोलता है, बकता होता है, किसी से कोई लगाव नहीं होता है, न आसक्ति होती है, न मोह माया होता है। वो किसी का सबका अपना है, नहीं तो किसी का अपना नहीं है, वो प्रभु का है। साधु पर दुख को अपना दुख मानता है और दुख सहता है, किसी की निंदा नहीं करता है। इस कारण से साधुओं की चरित्र संपूर्ण जग गाता है, उसकी जस को गाता है, क्योंकि साधुओं का जीवन परहित के लिए होता है। परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। साधु शरीर जो है ना, परमार्थ के कारण ही धरता है। इसलिए साधु उसे कहते हैं जो साधना करे परमार्थ की, दूसरे की भलाई के लिए, और जिसका चरित्र परम पावन पवित्र हो, उज्जवल हो। चरित्र के विषय में एक अंग्रेजी में कविता पढ़ा था। अंग्रेजी भी लिखता है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ इज लॉस्ट, धन गया, नथिंग इज लॉस्ट, कुछ नहीं गया। धन आपका चला गया। लोग आज हाय धन करते हैं, धन के लिए सब कुछ मान बैठे इस कलयुग में। लेकिन कवियों ने, साहित्यकारों ने धन का उतना बड़ा स्थान नहीं दिया है। बट कैरेक्टर, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ यानी स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, क्योंकि स्वास्थ्य रहने पर ही धन कमा सकते हैं, चरित्र कमा सकते हैं। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन कैरेक्टर चला गया तो सब कुछ चला गया। अगर आप अस्वस्थ भी हैं, आपका चरित्र सुसंपन्न है, उज्ज्वल है, तो आप सबों के लिए पूजनीय हैं, सबों के लिए आदरणीय हैं, सबों के लिए सम्माननीय है। परंतु धन तो आ जाएगा, आपकी शुभ चरित्र के कारण आ जाएगा। धन, साधुओं को धन की कमी नहीं होती है, बल्कि धन को लात मार के निकल जाते हैं। कितनी करोड़ों की दौलत को लात मार के निकल गए भगवान बुद्ध। आज देखो उनकी जहाँ तहाँ सोने की प्रतिमा बनी हुई है, सोने की मूर्तियाँ में बुद्ध चकमगा रहे हैं। जिसने कामनी और कंचन का त्याग किया, उसकी प्रतिमा कंचन की है। भर्तृहरि ने भी लाखों करोड़ों की दौलत को त्याग दिया, लात मार दिया, निकल गए, जोगी बन गए। कितनी राजाओं ने जोगी के चरणों में अपना समस्त राज निछाव कर दिया। जिसने धन को ठुकराया, धन उसके आगे आके चरणों में गिरता है। इसलिए सच में लिखा है, कैरेक्टर से महान कुछ नहीं होता है। धन तो कैरेक्टर वालों के चरणों में आकर गिरता है,
जितने महान महान योगी संत हैं, उनके सम्मान में, उनके समर्पण में जो दान दक्षिणा आता है, उस धन के प्रति उनकी आसक्ति नहीं होती। राम कृष्ण टाका माटी करते थे, फिर भी बड़े बड़े महाराज उनके आगे धन अर्पित करते थे। तो इन धन की महत्व साहित्यकारों ने नहीं दिया है, साहित्यकारों ने कैरेक्टर की महत्व दिया है। कैरेक्टर से बड़ा कुछ भी नहीं है। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसीलिए कहा गया है, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुण में फल जासो, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जी जग जस पावा। तो आइए, साधु अगर बनना है, संत अगर बनना है, तो अपने चरित्र को उज्जवल स्फटिक की तरह के, इस स्फटिक का माला देख रहे हैं ना, वाइट है, बिल्कुल वाइट है, कहीं इस पर किसी ढंग की कोई दाग धब्बा नहीं। तो साधुओं का चरित्र स्फटिक की तरह होना चाहिए, क्योंकि स्फटिक माँ सरस्वती को प्रिय है, साधु भी सरस्वती को प्रिय होता है। या कुंदिंदो तुषार हार धवला में स्फटिक मालिकायम वित्ति पद्मासनी कहा गया है। स्फटिक माला है, पद्मासन कमलासन पर माँ सरस्वती बैठी हुई। हरिओम।